हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। लास्ट ऑफ अस एपिसोड 5 एंड्योर एंड सर्वाइव का ब्रेकडाउन मैं करने वाली हूँ। पहले 4 एपिसोड्स का अगर ब्रेकडाउन आपने नहीं देखा है देन यू कैन चेक इट ऑन माय चैनल, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक का। और 5th एपिसोड कैसा लगा मुझे, तो यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि बाकी सारे एपिसोड्स की जो शिकायत थी कि ज़ॉम्बीज़ नहीं देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर एक साथ ही पूरी होती दिख रही है। कॉज बहुत सारे क्लिकर्स के साथ आपको एक ब्लोटर का तोहफा भी मिलता है जिसका एक खतरनाक सीन भी है, जो स्लैशर देखने वालों को या खून खराबा जो ज़ॉम्बी एक्शन देखना चाहते थे उनका मन भर देगी। और यहाँ पर दूसरी एक चीज़ है कि जिस तरीके से 4th एपिसोड से 5th एपिसोड को कनेक्ट किया गया है, वो पॉइंट जहाँ पर हेनरी और सैम दूर से देख रहे थे जब वो एम्बुश चल रहा था 4th एपिसोड में, जोल जिसमें एली को जोल नहीं दिख रहे थे, तो एग्जैक्टली वो इतने अच्छे से फिट बैठा है जिसने मेरा मन खुश कर दिया है। थर्ड चीज़ ये है कि जो 3rd एपिसोड था उसमें अगर वो लव स्टोरी नहीं दिखाते तो शायद ये एपिसोड जिस तरीके से डार्क होता चला जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, वो एक रे ऑफ होप की तरह एट द बैक एंड रहता है। इसमें तो अब ये जो चीज़ें हैं डार्कर होती जा रही हैं। अब यहाँ पर तो आप एक यंगस्टर की सुसाइड तक दिखा देते हैं, सो दैट वाज अ रिलीफ 3rd एपिसोड। अब बढ़ते हैं 5th की तरफ। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको फुल ऑन ज़ॉम्बी एक्शन देखने को मिलेगा जो कि एंड में आता है एपिसोड के। शुरू में तो दिखाते हैं कि जो हेनरी और सैम के बारे में जो कैथलीन है बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही थी, उनको ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक नहीं थी ना, बैड वे थी। उनको जब एक जगह मिलती है जहाँ पर बहुत सारे कैंस खाली पड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहते थे कुछ लोग और सुपर हीरो के पोस्टर्स भी बने हैं सैम सुपर हीरो के, तब उसकी बैक स्टोरी आती है कि यहाँ पर सैम और हेनरी रहते थे और वो डॉक्टर जिसको उन्होंने लास्ट एपिसोड में मारा था 4th में, वो यहाँ पर उनको लेके आए थे, सपोर्ट कर रहे थे सैम और हेनरी को, और ये सारी चीज़ें वही उनको प्रोवाइड करके गए थे। और एक गन भी दी थी जिसका बाद में यूज़ आता है। यहाँ पर 10 दिन पहले की चीज़ दिखाते हैं कि जब रेबल्स ने फेडरा को बिल्कुल ओवरटेक कर लिया था, सब लोगों को ख़त्म कर दिया था, भगा दिया था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि स्प्रिंग को जितनी तेज़ दबाया जाता है उतनी मतलब जब इसे मौका मिलता है उतनी तेज़ उछाल कर वो फेंकती है, दूर गिरती है जाकर। तो यहाँ पर क्या है कि फेडरा पिछले 20 साल से यहाँ पर क्वारंटीन जोन जो है उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी, लोगों पर ना जाने किस किस तरीके के अत्याचार कर रही थी। अब जब रेबल्स को मौका मिला है तो उन्होंने फेडरा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर जो रैट्स हैं बेसिकली जो स्निच करते हैं, चीज़ों को जाके बता देते हैं फेडरा को, उनको भी पकड़ लिया गया है। और उन्हीं जो रैट्स हैं जिनको कोलैबोरेटर कहते हैं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये जो रैट्स हैं उनमें सैम और हेनरी है। और सैम भी अपनी सैम और हेनरी से रिलेटेड एक कहानी भी है जो हेनरी सुनाता है बाद में। और उसको सुनने के बाद जो ये कैथरीन है अपने भाई माइकल की मौत का बदला लेने के लिए सैम और हेनरी के पीछे पड़ी हैं। वो सारी चीज़ें बहुत ही खिचड़ी जैसी लगती हैं, इमोशंस की, जस्टिस की, मोरालिटी की, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पर अलग तरीके से सोचेगा और सबकी ओपिनियन डिफर करेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है, क्या ये लोग वाकई सही हैं? क्योंकि जिस तरीके का वायलेंस ये दिखा रहे हैं, क्या ये आगे चलकर फेडरा ही नहीं बन जाएंगे, उसी की तरह बिहेव नहीं करने लगेंगे? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है स्टार्टिंग में जब सीन्स दिखाते हैं, इतना रूथलेस सारी चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पर। अब यहाँ जो हेनरी और सैम हैं वो जोल और एली से मिल जाते हैं जैसे कि लास्ट में एपिसोड में हो रहा था। और यहाँ पर शीशा टूटा हुआ डाला था, आपको मिशन इम्पॉसिबल का एक सीन याद होगा अगर, तो उसमें टॉम क्रूज़ भी ऐसा करते हुए दिखे थे कि शीशे डालते हैं टूटे हुए जिससे अगर कोई इस पर चले तो आवाज़ आए। और जोल ने भी एग्जैक्टली ऐसा किया था, लेकिन जोल किसी की आने की आहट नहीं सुन पाया क्योंकि उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है राइट साइड की वो थोड़ी डैमेज हो गई है। और ये चीज़ एली बोलती भी है, क्योंकि जब उसकी बच्ची को मारा गया था तो एक ब्लास्ट हुआ था और जिसकी वजह से उसकी साइड की जो एबिलिटी है राइट साइड की वो ख़त्म हो गई है। और ये उसमें भी था, गेम में भी था एग्जैक्टली, और जिसकी वजह से ये नहीं सुन पाया था। अब फाइनली चारों की मुलाकात हो जाती है। हेनरी और जोल में काफ़ी बातें होती हैं इस तरीके की जैसे थ्रैश टॉक्स होती हैं, और फाइनली डिसीजन पे आते हैं कि इन दोनों को ही यहाँ से निकलने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। हेनरी कन्फेस करता है कि वो किसी को मार नहीं चुका है और उसने देखा है कि जोल ये सब कुछ कर सकता है, इसीलिए वो उसका सपोर्ट चाहता है। शायद जोल भी हेनरी के साथ जो बच्चा है उसको देखकर ये डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, इसको रास्ता पता है तो हम इस शहर से निकल जाएंगे, कैंसस से निकल जाएंगे। और बताता है वो हेनरी कि यहाँ पर जो टनल्स हैं ये बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ से हम निकलेंगे फिर आगे ब्रिज हम लोग को मिलेगा और वहाँ से निकल जाएंगे। टनल्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें 15 साल पहले फेडरा ने सारे इन्फेक्टेड लोगों को भर दिया था, लेकिन पिछले 3 साल पहले उनको कहीं हटा दिया है, वो अब नहीं है यहाँ पे, ऐसा हेनरी का मानना है। उसने किसी फेडरा वाले बंदे से सुना है
और क्योंकि फेडरा बोल रही है तो सच ही होगा, ऐसा हेनरी को लगता है। लेकिन स्टिल जोल और एली डाउटफुल रहते हैं, और जब हेनरी को पता चलता है कि वो क्लिकर्स का सामना कर चुके हैं तो वो शॉक हो जाता है। फिर नीचे सेफ हाउस जैसा भी मिलता है, वहाँ पर इन्हें डैनी और इश की कहानी सुनने को मिलती है कि किस तरीके से इन लोगों ने कुछ फैमिलीज़ को लेकर नीचे एक सेफ हाउस बना रखा था, उसको बाहर से कासिल की तरह पेंट कर दिया था, और शायद जो रूल्स थे वो ब्रेक हो गए थे और लोगों में इन्फेक्शन फैल गया था। लेकिन काफ़ी दिनों तक वहाँ बच्चे और बहुत सारी फैमिलीज़ रही थी। यहाँ पर सैवेज स्टारलाइट नाम की वो कॉमिक बुक भी मिलती है। एली और सैम को और दोनों शेयर भी करते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ एडिशन सैम के पास होते हैं और कुछ एडिशन एली के पास होते हैं। उनकी अच्छी बॉन्डिंग होते दिख रही है एज अ बिग सिस्टर एंड स्मॉल ब्रदर जैसी। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। इधर जो कैथलीन है वो बहुत बुरी तरीके से सैम और हेनरी को ढूंढ रही है, उनके लिए फ़र्स्ट प्रियोरिटी हो, जबकि उन्होंने फेडरा को भगा दिया। यहाँ पर उनका जो एक ड्रीम होता है वो पूरा हो गया है, और दैट टू वो अपने भाई को याद करते हुए दिख रही हैं और कहती हैं कि उसके इतने हाई मॉरल थे, शायद वो मेरी जगह होता तो अपने मौत के जो ज़िम्मेदार हैं, जो उसको फंसाया है, उसको माफ़ कर देता। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, उसको ऐसा करके क्या मिला। इधर सैम और हेनरी में हेनरी कहानी बताता है जोल को अपने ऊपर ही वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है जो उसने किया है। उसके हिसाब से माइकल एक बहुत अच्छा इंसान है जिसको सब लोग फॉलो करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि सैम की ज़िंदगी खतरे में थी, ल्यूकेमिया था उसको, और उसको कोई ड्रग्स नहीं मिली थी, और वो ड्रग्स फेडरा के पास थी, तो वो ट्रेड कर लेता है माइकल को फेडरा से, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ऐसा दिख भी रहा है। और अगर सैम किसी वजह से नहीं बचता है तो क्या हेनरी ज़िंदा रह पाएगा, कि जिसकी वजह से उसने अच्छे इंसान को उसने फेडरा को दे दिया है, वो ही नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ का पर्पस क्या रहेगा। और होता भी एंड में ऐसा ही है, जब ज़ॉम्बी वाला केओस फैलता है, कैथलीन जो बुरी तरीके से बदला लेने की पीछे पड़ी हुई है, उसका हर्ष भी वही होता है। वो बच्चों को कुछ नहीं समझती है बेसिकली, और आयरनी है कि उसको जो ज़ॉम्बी मारती है वो एक बच्ची ही होती है। और जोल और एली की बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखती है यहाँ पर। और एंड में बहुत ही सैड चीज़ देखने को मिलती है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और वो ज़ॉम्बी बनने जा रहा है, और वो किस तरीके से अपना फ़ियर भी एक्सप्रेस करता है एली के साथ कि मुझे मॉन्स्टर नहीं बनना है। एली अपना फ़ियर दिखाती है कि वो अकेले ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती है, लास्ट लोनली नहीं करना चाहती है, और इस तरीके से वो शेयर करता है। एज अ बिग सिस्टर जब उसको पता चलता है कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तो वो अपना ब्लड, जैसे वो उसको पता है कि उसका ब्लड इम्यून है, वो इम्यून है, उसके ब्लड में इम्यूनिटी है, तो वो अपना ब्लड उस पर लगाती है उसकी चोट पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और फाइनली सैम टर्न होता है, और जो हेनरी है उसको ही सैम को मारना पड़ता है, और फिर हेनरी भी अपने आप को मार लेता है। तो यहाँ पर जो एपिसोड का नाम है एंड्योर एंड सर्वाइव, ये आपको बताता है कि आप बचाना चाहते हैं जिन लोगों को, उनकी फेट अगर रही वही है कि उनको मरना है, तो आपके हाथ पैर मारने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, और आपको ये सारी चीज़ें सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एली बहुत ज़्यादा सैम से अटैच हो गई थी और वो उसको बचाना चाहती थी, लेकिन अब उसको ये सारी चीज़ें सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ईस्टर एग्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस पर अगर बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टिल ओवरऑल इट वॉज अ गुड एपिसोड विद फुल ऑन zombie action and lots of mixed emotions. That's it. Bye.